आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप सभी भाई व बहनों को मैं एक खुशखबरी देने वाला हूं, जो आप लोग को भी सुनकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये माता रानी के वजह से और आप लोग के ढेर सारे प्यार के वजह से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जो मिला है मैं उसे आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। हर यूट्यूबर को जिस प्रकार 4000 घंटा वॉच टाइम के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए वो हर तरीके के प्रयास करता है। कई बार सही जानकारी भी देता है, कई बार गलत जानकारी भी देता है, ताकि उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसका भी गूगल एडसेंस पिन आ जाए। लेकिन मैं माता रानी का भक्त, कभी गलत जानकारी देने का उद्देश्य मेरे मन में क्या मेरे आत्मा के अंदर भी नहीं आई। मैं हमेशा से यही प्रयास करता हूं कि बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाए, वो भी प्रमाण के साथ दी जाए, ताकि जो भी मेरी वीडियो देखे उसके मन में कोई भी दुविधा ना रह जाए। तो माता रानी के आशीर्वाद और आप लोग के प्रेम से मुझे भी ये गूगल एडसेंस के तरफ से ये पिन आज मुझे प्राप्त हुआ है डाकिया द्वारा। वो डाकिया मेरे घर तो नहीं आया था, गांव में एक घर में जाके मेरा नाम पता कर रहा था, तो कई लोग नाम तो मेरा बता दे रहे थे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूं और मेरा भी यूट्यूब में चैनल है। तो ये देख रहे हैं आप ध्यान से, तो देखिएगा मेरे नाम के आगे ये गलत का निशान बना दिया। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, नाम के आगे एड्रेस के नाम गलत चिन्ह बना दिया कि ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहता है इस गांव में और ये वापस जाने वाला था। तो माता रानी तो संकेत हमको सुबह पाठ के समय दे ही दी थी, तो ये वापस कैसे जा सकता है, ये अपनी इच्छा से थोड़ी आया है। ये आप लोग के प्रेम और मेरी माता रानी के पूर्ण आशीर्वाद के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसका जाना तो संभव नहीं है। मुझे एक मित्र का फोन आया कि डाकिया कुछ पत्र लेके आया है, जल्दी से वहां पे आया जाए। मैं माता रानी का सुबह के समय पाठ कर रहा था, 108 नाम का जप और बीज मंत्र का जप जैसे ही कंप्लीट हुआ, बस नवान मंत्र और गायत्री मंत्र का जप मेरा बच गया था, 2 मंत्र जप मेरा बच गया था। तभी फोन आया, डाकिया कहा कि आप जल्दी से आइए वरना मैं चला जाऊंगा, उसके बाद आपको डाकखाने आना पड़ेगा। तो मैं कहा कि गांव में आया हुआ है डाकिया, तो जल्द जाना ही बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर हो सके कुछ परेशानियां, नहीं तो हो सके कुछ परेशानी ना आन पड़े। तो इसी के लिए मैं जो है माता रानी से क्षमा याचना करते हुए मैं तुरंत जो है अपने वस्त्रों को बदल के बाइक उठा के मैं चला गया गांव में, और मुझे वो डाकिया मिला। और वो सबसे गांव में हल्ला कर चुका था पूरी तरीके से कि गूगल के तरफ से आया है, इनका पैसा आ रहा है, इनका अकाउंट है, बहुत ढेर सारा पैसा होगा इस लिफाफे के अंदर, यानी कोई चेक वगैरह होगा। गांव में ऐसा हल्ला फैल गया था। तो मैं आप सभी से बता दूं, तो मुझे ये सब बातें सुन के वहां जो माहौल हो गया था, गांव के लोग जिस प्रकार हमको देख रहे थे, हमको बहुत अजीब होने लगा था। सच बता रहा हूं मैं, आप लोग से बात करके और लोगों को मैं जानकारी देता हूं, इतना अजीब महसूस नहीं होता है, लेकिन जब गांव में डाकिया जिस तरह से वो हल्ला कर रहा था, उससे मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। खैर, ये सारी बातों को छोड़ते हुए कुछ और मैं अपने बारे में विशेष बातें आप सभी को बताने वाला हूं। मेरे इस दुर्गा सागर चैनल में लगभग 200 प्लस वीडियो पड़ चुकी है, लेकिन आप सभी ना मेरा नाम जानते हैं, ना मैं कहाँ रहता हूँ जानते हैं, और ना मैं कौन कौन से कार्य करता हूँ और मुझे कौन कौन से कार्य आते हैं। मैं आप सभी को कभी इस बारे में जानकारी नहीं दी है। इस वीडियो में मैं अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें आप सभी को बताने वाला हूं कि ये कहानी कहां से शुरू हुई और इसका अंत कब होगा, इसके बारे में मैं आप सभी को कुछ विशेष बात बताने वाला हूं। अगर आपको भी एक माता रानी के भक्त से जुड़ी इस YouTube की कहानी सुननी है, तो कुछ समय तो आपको अपने जीवन में देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये माता रानी का भक्त केवल आप लोग को ज्ञान देकर इस उपलब्धि को हासिल कर सकता है, तो हर मनुष्य जो है एक भक्ति करके जो वो चाहे वो हासिल कर सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य जो है केवल इस YouTube से पैसा कमाना नहीं है। मैं आज से 6 साल पहले से ही पैसा कमाता हूं, लेकिन किस तरह कमाता हूं इसके बारे में भी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं मेरा नाम आप सभी को बता दूं। मेरा नाम सागर कुमार गौड़ है, और मेरा जो घर है, घर का तो मैं मेन एड्रेस नहीं बता सकता हूं आप सभी को, लेकिन मेरे गांव का जो जिला है वो जिला महाराजगंज है। ठीक, वो जिला महाराजगंज है, उसी के अंदर एक छोटा सा गांव जो है मेरा है, और वो गांव जो है 4 लेन यानी मेन रोड पे मेरा गांव है।
कभी समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा गांव का नाम भी, लेकिन इस समय बताना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हूं, इस प्रकार मान के चलिए कई लोग का आना जाना लग जाएगा तो मैं और बिजी हो जाऊंगा और साथ ही ये सब कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कुछ समय बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं एक मोबाइल नंबर अवश्य दूंगा, जिससे आप लोग को अगर कोई ऐसी बात है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि इस समय कुछ ज़्यादा ही शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा होती है कि जिंदगी में ज़्यादा समय बच नहीं गया है, पता नहीं कब मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं और मेरी भी मृत्यु हो जाए और मैं भी इस जगत से बहुत दूर चला जाऊं। इसी के लिए मैं अधिक से अधिक प्रयास ये करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय शास्त्रों पे बिताऊं। और मेरे बारे में कुछ ज़रूरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि मैं वीडियो एडिटर हूं और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। मेरा वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है 7 साल और ग्राफिक डिजाइनर का एक्सपीरियंस है 6 साल, और साथ ही मैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है 6 साल का, वो भी प्रोफेशनल लेवल में एक्सपीरियंस है। ये जो भी वीडियो बनती है, चाहे जो भी थंबनेल बनते हैं, चाहे जो भी एडिटिंग होती है, वो स्वयं मैं करता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मित्र करता है, चाहे कोई मेरे कर्मचारी करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं अध्ययन करता हूं, स्वयं लिखित करता हूं और स्वयं पढ़ता हूं और स्वयं ही एडिट करके थंबनेल बना के अपलोड भी मैं स्वयं ही करता हूं। किसी दूसरे की साथ की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती है। माता रानी की कृपा से मुझे हर प्रकार का ज्ञान मिल चुका है, और साथ ही कभी कभी मैं कोई अड़चन में फंस जाता हूं, कोई सॉफ्टवेयर चाहे कोई दिक्कत आन पड़ती है, उसके लिए माता रानी मुझे स्वयं आके मेरे कानों में आवाज देके चली जाती है, यानी उस प्रश्न का उत्तर देके चली जाती है जिसे मैं ढूंढने का प्रयास करता हूं। और या तो मुझे वो प्रश्न कहीं नहीं मिलता है, या चाहे जो गलती होती है मेरी जिंदगी में उसके सुधार के लिए जो जरूरी होता है वो माता रानी मुझे स्वयं बता के चली जाती है और मुझे पूर्ण आभास हो जाता है। इतना अटूट रिश्ता मुझे माता रानी से हो चुका है और पूर्ण विश्वास है, केवल विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास। अगर माता रानी अगर मुझसे ये कह दे अभी कि आज और अभी मुझे तुम्हारी प्राण की आवश्यकता है, तो मैं खुशी खुशी देने के लिए भी तैयार हो जाऊं। या तक कि ये भी बात मैं अपनी साधना के दौरान करता हूं, क्योंकि ये जीवन में मैं माता रानी को पाके इससे बढ़कर मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूं। ये सब गूगल एडसेंस, ये सब मान के चलिए आप लोग को वीडियो बनाना, ये सब तो मान के चलिए ज्ञान में प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं भी आप लोगों की तरह ज्ञान नहीं था मेरे पास भी, और मैं कई सवाल का जवाब नहीं जानता था, तो कई लोग से पूछता था तो कई लोग बोलते हैं उल्टा सीधा बात पूछता है और कुछ बात नहीं समझ में आ रही है तुम्हारे, यही सब धर्मशास्त्र की बातें करते हो, पूजा पाठ की बातें करती हो और सब काम नहीं है। जबकि मैं समाज में रहता हूं, मेरा पर्सनल लैब भी है जिसका नाम है माँ दुर्गा लैब, यानी माता रानी के ही नाम से मैं जो भी कार्य करता हूं उसके आगे माँ आदिशक्ति का नाम रखना मेरे लिए तो समझिए स्वाभाविक है। बिना उनके नाम के और बिना उनकी अनुमति के मैं कोई कार्य नहीं करता हूं। तो इस समाज में मान के चलिए ये सारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों व ग्रंथों की जानकारी ना के बराबर लोग दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो है अपने करीबी जो भी पुस्तक केंद्र होते हैं वहां से एक एक किताब पढ़ के मैं कई सारी बातें जब हासिल कर लिया, तो मुझे लगा कि अब मुझे भी जो है पुराण और वेद व भगवत गीता या देवी भागवत पढ़ के और भी इस ज्ञान को आगे लेके जाना चाहिए। तो मैं वीडियो बनाने के ख्याल से मैं कभी वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे, ये मुझे नहीं मालूम था। जबकि मैं 7 साल से वीडियो एडिटिंग करता हूं, यानी 7 साल के एडिटिंग का नॉलेज है और पर डे का वर्क है मेरा। शादी विवाह का शूटिंग हुआ, कोई सॉन्ग का शूटिंग हुआ, कोई शॉर्ट फिल्म का शूटिंग हुआ, चाहे यूट्यूब के और दूसरे यूट्यूबर का भी मैं वीडियो एडिट करता था। लेकिन ये मान के चलिए मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा और लोग मुझे भी देखेंगे, ये मैं कभी सोचा नहीं था। और इस YouTube वीडियो अपलोड करने की बात मेरे दिमाग में कब आई, इसको मैं बता दूं आप सभी को कि जब ऐसे ही मैं छोटे छोटे किताबों को पढ़ते छोटी छोटी किताब, जैसे मान के देख रहे हैं कितना छोटा छोटा किताब है, इतने छोटे छोटे 5 रुपए 3 रुपए किताब से मैं शुरुआत की थी। यानी आज से 5 साल पहले मैं भक्ति पे विशेष प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। पूजा पाठ पहले बहुत कम करता था, अधिक मात्रा में नहीं करता था, झूठ बोलना मेरा काम नहीं है।
5 साल के बाद जब मैं माता रानी के मंदिर गया, वो भी वो मंदिर जो तंत्र की देवी आदिशक्ति थी, वहां पे माने वो वैष्णव रूप में भी रहती थी और चंडी रूप में भी रहती थी। वहां पे अधिकतम जो है भूत प्रेत आदि समस्या का समाधान होता था। तो मैं भी अपने कष्ट को लेकर जब उस मंदिर में गया था तो मैं जाके पहली बात तो घबरा गया था। वहां से मुझे ऐसा डर सा महसूस हो रहा था, यहां से जितना जल्दी भाग जाया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि इस संसार में रहते रहते मैं कभी जाने नहीं था कि एक तरह से कोई औरत झूम रहा है, कोई पुरुष झूम रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई पिटा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा ये आदि शक्ति है, नवरातन में इतने सारी जगह पंडाल लगती है, इतनी सारी जगह मूर्तियां लगती है, वहां तो कोई नहीं खेलते हैं, वहां तो कोई इस तरह का हरकत नहीं होता है भूत प्रेत का, तो यहाँ क्यों हो रहा है। लेकिन वहां जाने के बाद जब मैं कुछ समय और व्यतीत कर लिया था तो मुझे पता चला कि तब मुझे कुछ कुछ जानकारी होने लगी कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, किस तरह वो अपना कार्य करते हैं, और देवी देवता कैसे होते हैं और किस तरीके से वे दुनिया की रक्षा करते हैं, मनुष्य की रक्षा करते हैं। धीरे धीरे जानकारी होने लगी, लेकिन फिर भी कुछ डाउट थी मन में। देख देख के हर सोम शुक्रवार मेरा मंदिर जाना लग गया। मैंने ऐसा नहीं होता था कि मैं सोम शुक्रवार न जाऊं, शुक्रवार भले ही नहीं जाता था, लेकिन सोमवार में मंदिर माता रानी के अवश्य ही जाता था। भले डर लगता था शुरू में, लेकिन जाता में था, क्योंकि मुझे ये चीज जाननी थी कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एक स्वस्थ शरीर का आदमी जब वहां आ रहा है तो वो खेलने लग रहा है, उसके ऊपर भूत प्रेत बात करने लग रहे हैं, वो बिल्कुल बदल सा जा रहा है, माने वो जैसा था वैसा है नहीं। तो देखने के बाद मुझे मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हुए। कई सारे मैं पंडितों के पास गया, कई सारे आचार्य के पास में गया, कई सारे तांत्रिक के पास गया। जब मैं पूछता था तो सही तरीके से जवाब नहीं देते थे। सब थोड़ा थोड़ा जो उनकी जानकारी में रहता था बस वही बता के बोलते थे, मुझे इतना ही पता है, अब चल जाओ वही बेहतर है। मैं भी चुपचाप शांति से आ जाता था, लेकिन मेरे मन में तसल्ली नहीं होती थी। तो लेकिन एक बात तो तय हो गई थी, जितने भी लोगों को प्रेत बाधा व भूत बाधा थी वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। मैं अपने सामने ही सब देख रहा था, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, और जो भी मन्नत मांगे रहते थे वो सब वो पूर्ण करके भंडारा कराते थे। तो मुझे लगता था कि आखिर अगर इन लोगों का पूर्ण नहीं होता तो आज ये लोग भंडारा कराते हैं, चाहे जयकारा लगाते, चाहे स्वस्थ होकर वो पुनः मंदिर में आते। तो मैं धीरे धीरे आदिशक्ति की पूजा तो मैं करता था बचपन में भी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये इतनी शक्तिशाली हैं। तो मैं इनकी शक्ति का पूर्ण अनुभव करने के लिए मैंने सप्तशती किताब मार्केट से खरीदी। मैं उस पवित्र ग्रंथ सप्तशती का अध्ययन किया और भली भांति मां आदिशक्ति को जानने का प्रयास किया। तो लगभग 50% में आदिशक्ति माता को जान गया। माता रानी के हर तरह के शक्तियों को मैं भली भांति जान गया कि वो किस तरीके से एक दानव को और एक मनुष्य को किस तरीके से प्रेम करती है और किस तरह से वो डांटती हैं अथवा दंड देती हैं। इस तरह का विधान को मैं भली भांति समझना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी जानकारी जो है इतने छोटे से सप्तशती पुस्तक से खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं रोज मंदिर जाता था भाई। अभी भी मेरे मन में सवाल खत्म नहीं होते थे, मेरे मन में सवाल हर दिन, क्योंकि मान चलो मंदिर थे, प्रेत बाधा वाले लोग आते थे और हर दिन नए नए लोग आते थे और नए नए माता रानी अपनी अपनी शक्ति दिखाती थी, वो भी प्रत्यक्ष रूप में। ये नहीं कि काल्पनिक चीज, आंखों से मैं देख रहा हूं वो सारी चीजें, ऐसी चीजें होती थी। तो मैं अब ये सोच लिया था, जीवन का एक लक्ष्य बना लिया था कि जो चीज संभव नहीं हो सकता है, मैं अपनी इस नंगी आंखों से वो संभव होते देख रहा हूं। तो मैं माता रानी के आगे अपना मस्तक झुका के मैं बोला, माता रानी मैंने अपने जीवन में एक कैसा पुण्य किया कि जो आपका मुझे ऐसा दरबार मिला और मुझे आपको जानने की जिज्ञासा कैसे पैदा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी अगर ये जिंदगी रही तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक आपका दरबार नहीं छोड़ूंगा, और जो भी मुझसे सेवा आपके लिए हो सके मैं वो हर सेवा कर सकता हूं जो मेरे लिए सक्षम हो सके। ऐसा मैं माता से वादा करने के बाद घर चलाया। उसके बाद क्या, उसके बाद माता रानी और मेरा रिश्ता ऐसा जुड़ गया, यानी 4 साल पहले की बात बता रहा हूं कि माता रानी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। कभी बोले ना, कितनी भी मुसीबत में हो जाऊं, कितनी भी मुझे पैसे की दिक्कत हो जाए, पारिवारिक दिक्कत हो जाए, चाहे बाहरी दिक्कत हो जाए, चाहे कोई बाधा ही मेरे ऊपर क्यों ना पड़ जाए, चाहे परिवार में, लेकिन मेरा साथ वो कभी नहीं छोड़ी है।
सुख में नहीं छोड़ी हैं तो दुख में कैसे छोड़ सकती हैं? वो तो माता रानी है। उनका प्रेम, उनका विश्वास, उनका हर एक शक्ति और साथ ही उनका स्नेह मैं पूरी तरीके से जान चुका हूं, पूर्ण अनुभव कर चुका हूं। और आप लोग ये कहेंगे कि आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया? मैंने तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया और ना ही मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करने की आशा है। मैं बस ये कहता हूँ माता रानी से, हे माता रानी, आपकी भक्ति में मेरा जीवन गुजर जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपकी शक्ति को भली भांति जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, अनुभव कर चुका हूँ। तो अगर आप दिखें तो ठीक, ना दिखे तो ठीक, लेकिन मेरा आपसे जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो कभी टूट नहीं सकता है। हाँ, अंत में मैं ये बात अवश्य करता हूं कि इस मनुष्य योनि में मैं तो प्रत्यक्ष रूप में देख शायद नहीं सकता, लेकिन मरने के उपरांत मैंने कि जब भी मेरा प्राण इस शरीर से निकले, मैं माता रानी से आखिरी में यही बात बोलता हूं, मैं आप सभी को बता दूं अंत में कि माता रानी में हो सके मैं इस जीवन में आपका प्रत्यक्ष दर्शन ना कर सकूं, सपने के माध्यम में तो कई बार दर्शन हुए हैं और साथ ही प्रत्यक्ष यानी होशो आज में भी माता से बात होती है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैं माता से हमेशा यही कहता हूं कि जब भी मेरी मृत्यु नजदीक आ जाए और मेरे प्राण निकले तो सबसे पहले मुझे आपका ही दर्शन हो और आप ही मुझे लेने के लिए आए। भले ही मैं कई पाप किया अगर हूं तो मुझे दंड मिले, लेकिन मुझे लेने के लिए तो आप अवश्य ही आए। ऐसा ही मैं हमेशा से उनसे विनती करता हूं और कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कभी भी, क्योंकि बिन मांगे हर चीज वो देती है, कभी मांगने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। जब तक मैं नहीं जानता था बहुत सारा दोष ठहराया था माता रानी में कि आपके पास शक्ति है तो आप ऐसा क्यों नहीं होता है, वैसा क्यों नहीं होता है, आप अगर सारी दुनिया को देखती हैं, अगर आप हर जगह व्याप्त हैं और आप जगत जननी हैं तो ऐसा काम क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं ठीक कर रही हैं, आपके पास तो सब शक्ति है फिर भी आप बैठी रहती हैं। ऐसे में नहीं होता, एक बच्चे की तरह मैं भी जिद करता था। लेकिन जब मैं सब शास्त्रों को पढ़ लिया, खास कर मुझे पूर्ण अनुभव हुआ कब, और इस YouTube में वीडियो बनाने का ख्याल कब आया, अब इस बारे में आप जानिए। ठीक, इतनी बात तो मैं आप सभी को बता दिया कि माँ से मेरा रिश्ता कैसे अटूट बंधन में बंध गया और साथ ही ये YouTube का सिलसिला कब शुरू हुआ, अब इसको मैं आपको भली भांति बताने का प्रयास करता हूँ। हुआ यूं कि जब मैं गया मार्केट में तो मुझे एक बहुत ही सुंदर पुस्तक दिखी जिसका नाम था देवी भागवत, और उसमें माँ की जो है तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन जानते हैं उस देवी भागवत में क्या अंतर था? उस पुस्तक को मैंने उस दुकानदार से पहले बोला कि भाई साहब ये पुस्तक मेरे हाथ में जरा दीजिए, तो मैंने देखा, अगर आपने दुर्गा सप्तशती के ऊपर का जो चित्र देखा होगा उसमें माता रानी के अष्टभुजी भवानी यानी 8 हाथ या 10 हाथ की तस्वीर ही आपके सामने लगी होगी। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अष्टभुजी भवानी कहलाती है माता आदिशक्ति। लेकिन दिमाग तो मेरा तब खराब हो गया कि वो जब देवी भागवत में मैं माता रानी का 18 हाथ जब देखा हूं तो अब मैं कहा कि अरे भाई साहब, मैं सप्तशती में देख रहा हूं माता रानी की अष्टभुजी भवानी है, उसमें 8 भुजा दिख रही हैं और इसमें 18 भुजा। बात क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, उसको जानने के लिए मैं देवी भागवत उठा लाया। हम कहे आज तो पढ़ेंगे इसको, तो मैं पंडित जी के पास गया तो पंडित जी से कहा मैं ये पुस्तक लाया हूं। तो पंडित जी देख के मुझे पहले ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। मैंने जिस माता रानी के दरबार में जाता वहां के जो पुजारी हैं यानी जो पंडित हैं उनको मैं ले जाके दे दिया, और साथ ही में देवी भागवत के साथ साथ मैंने भगवत गीता भी लिया था। तो जब देवी भागवत जब पुजारी जी के हाथ में गई तो उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई और वो तुरंत माता का ध्यान करने लगे और माता के हाथ में वह चरण में वो पुस्तक रख के और साथ ही जो पिंडी होती है माता की उसमें उनका स्पर्श करा के मेरे हाथ में देते हुए उन्होंने ये कहा कि आप ये पुस्तक कहाँ से लेके आ गए, ये पुस्तक तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी। सोचिए वो माता के भक्त जिनका जीवन गुजर गया, लगभग वो 55 साल के हो गए हैं भक्ति करते करते, माँ की आरती करते करते और दरबार लगाते हुए, लेकिन उन्होंने भी देवी भागवत नहीं पढ़ा। तो मुझे वो भली भांति समझ गए कि अब माता रानी मुझे किस ओर लेके जा रही हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बतलाई कि इस पुस्तक को यानी जो ये देवी भागवत है इसे आप नवरात्र के पावन दिन ही पढ़ें तो विशेष लाभ होगा। तो मैं सोचा ठीक है, तो यानी कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तो मैं पढ़ा नहीं, तो मैंने पढ़ा नहीं, ला के रख दिया, माता रानी नवरात्र आएगा तो मैं पढ़ूंगा। तो मैं इसको जो है नवरात्र चैत्र रामनवमी वाले नवरात्र में मैं पढ़ना इसे शुरू किया। शुरू करते 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 मैं इसका अध्ययन करते करते मुझे कई सारी ऐसी जानकारी मिली जो परम गोपनीय से भी गोपनीय है।
जिसे अगर मनुष्य जान ले तो समझ लिए उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा पूरी तरीके से, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन कोई मनुष्य पढ़े, 900 कुछ पेज का है ये, पूरा मिला के 900 कुछ 76 कि 78 ऐसे करके कुछ पेजे हैं इसमें। लगभग मुझे साल 1.5 साल हो गया है, फिर मैं उसको पढ़ूंगा, फिर नवरात्र में प्रयास यही रहेगा। तो ऐसी ऐसी जानकारी मिली जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब मैं जब पढ़ते पढ़ते मैं जो जो विशेष जानकारी रहती थी उसे मैं भूल ना जाऊं, तो मैं क्या करता था, एक पुस्तक में पेन से मैं लिखने लगता था लाइन से एकदम, कि अगर मान के चलिए अगर समय ना हो, जिस समय कि 1000 लगभग का मैं पुस्तक पढ़ सकूं, तो मैं जो मेन टॉपिक है उसे मैं एक डायरी में नोट करके रखता था, जरूरत पड़ेगी तो उसी को अध्ययन कर लूंगा। तब वो डायरी नोट करते करते कुछ ज्यादा ही जानकारी नोट हो गई उसमें। तो मन ही मन में एक दिन सो रहा था नवरात्र में, तो माता रानी कही, जिस प्रकार से तुम ज्ञान अर्जित कर रहे हो उसका लाभ तभी होगा जब इस ज्ञान को तुम दूसरे तक बांटोगे। ऐसा करके मन में एक आवाज सी चली। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं, समझ में तो नहीं आ रहा, पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और किताब है तो कोई भी पढ़ लेगा और जान लेगा। तो हम कहे कि नहीं। तो माता रानी ने कहा कि सबके पास इतना समय नहीं है कि वो बाजार से ले आके हर दिन जो है शास्त्रों ग्रंथों वेदों का अध्ययन करे। तो अगर तुमसे ये संभव हो सके तो कोशिश करो कि जो जानकारी तुम पढ़ो उस पर वीडियो बना के अपलोड अवश्य कर दिया करो। भले कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ अनमोल चीज तुम छोड़ के चले जाओगे, जिससे कुछ ना कुछ लोगों का कल्याण अवश्य हो जाएगा। ऐसी करके मन में धारणा उत्पन्न होने लगी मेरे मन में कि यानी मैं जो भी ग्रंथ पढ़ता हूँ, जो भी पुराण पढ़ता हूँ, उसमें जो जो अनमोल जानकारी मुझे मिलती है, जो हित प्रदा होती है मनुष्य के लिए, तो मैं सोचा कि इसको ही तब यूट्यूब पर डाला जाए। लेकिन मेरा मन में ये ख्याल था, पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, किसकी गारंटी भाई, कोई देखेगा नहीं देखेगा, जब तक मैं बनाया नहीं। मुझे क्या अनुभव है इसके बारे में, मुझे एडिटिंग का अनुभव था, ग्राफिक डिजाइनिंग का अनुभव था, कैमरा का भी अनुभव था, साथ ही मार्केट में और सारे बिजनेस का भी अनुभव था, लेकिन इस यूट्यूब का अनुभव नहीं था। फिर भी माता रानी की आज्ञा मिलने के बाद तो मैं पीछे कैसे रहूं भाई। जब जगत जननी जगदम्बा जब मुझे ग्रीन सिग्नल दिखा दे रही हैं कि बालक मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस चैनल की शुरुआत करो, तो मैंने नाम तय किया कि नाम क्या रखा जाए चैनल का। तो मेरा नाम था सागर। तो सागर तो बाद में, पहले आदिशक्ति रहेंगी, बाद में ही सागर रहेंगे। तब मैंने चैनल का नाम दुर्गा पहले रखा, यानी पहले माता रानी का नाम रखा, फिर बाद में अपना नाम रखा, यानी पहले माता रानी दुर्गा, बाद में मेरा नाम सागर। तब दोनों मिला के एक नाम हुआ, वो हुआ दुर्गा सागर। तब मैंने चैनल का नाम रखा और उस चैनल की शुरुआत की, और साथ ही मैंने वीडियो थंबनेल इत्यादि बनाना शुरू किया। और कोशिश ये रहती थी कि बढ़िया से बढ़िया बनाओ, लेकिन शुरू में कैमरे से बात करने में थोड़ा अजीब सा लगता था। मान लीजिए एक रूम में मैं अकेला बैठा रहता था, कोई इंसान तो है नहीं कि मैं उससे समझाऊं, और बदले में पूछो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इस तरह से प्रयास करते करते, आप लोगों से वीडियो अपलोड करते करते अनुभव होते होते, माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम में पहुंच गया कि कई लोग मुझे अब धीरे धीरे जानने लगे हैं और कई लोगों को मेरी जानकारी पसंद आने लगी है। ये माता रानी का आशीर्वाद नहीं तो क्या, और आप लोगों का प्रेम नहीं है तो क्या है, तभी तो ये चीजें संभव हो रही है इस चैनल पे। मेरा उद्देश्य केवल जीवन में यही रहता था कि मैं जितना समय हो सके, जो बचा हुआ समय एक जीवन होता है मानव का, तो अपने परिवार और अपने हित मित्र और अपने रिश्तेदारों से जो समय बचा के जो समय मिलता था, मैं वो शास्त्र अध्ययन पे ही लगाता था। तो करते करते एक किताब से 2 किताब, फिर कई सारे शास्त्र, फिर कई सारे ग्रंथों, कई सारे पुराणों को लेते लेते देख रहे हैं आज जो है सिलसिला कितना बढ़ गया है। ये देखिए इतना मोटा किताब, ये देख रहे हैं ये सब, हाँ ये देख रहे हैं, ये जो है रावण संहिता है। इसके मालूम है कितना पेज है इसके अंदर? इसके अंदर है लगभग आपका 1500-1600 लगभग पेज है इसमें, देख रहे हैं। इसका भी अध्ययन जारी है, यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ, देख रहे हैं यहाँ तक पढ़ चुका हूँ। तो आप सोचिए कि इतनी मोटी मोटी किताबें और सारी भी किताबें रखी हुई हैं बक्से में। ये मान लीजिए जितना टेबल में संभव हो सकता है उतना ही मैं रखता हूँ। तो सोचिए कितने सारे ज्ञान अर्जित कर लिया हूँ। कभी कभी तो ये लगता है कौन वीडियो बनाऊँ कौन ना बनाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो जो उचित लगता है वो वीडियो में डालने लगता हूँ। और भविष्य में यानी कुछ दिन के बाद में एक और नया चैनल क्रिएट करूंगा, क्योंकि कभी कभी इतनी सारे ज्ञान अर्जित हो जाती है कि वीडियो हो जाता है ढेर सारा, लेकिन अपलोड नहीं कर सकता हूं क्योंकि पर डे
एक ही वीडियो अपलोड करता हूं, तो एक चैनल में और बनाऊंगा। जब मैं उस चैनल को बना लूंगा तो इस चैनल में आप सभी को मैं भली भांति बता दूंगा कि मेरा एक और चैनल माता रानी के आशीर्वाद से खुल चुका है, और वो माता रानी का चैनल रहेगा तो उनका नाम भी उस चैनल में सर्वप्रथम रहना अनिवार्य है। आप लोग के सामने मैं बैठा हुआ हूं और साथ ही इतनी सारी जानकारियां जो भी हासिल होती है उसे मैं अपने हिसाब से बताने का प्रयास करता हूं। तो सोचिए, जब मैं अगर इस मुकाम तक पहुंच रहा हूं वो भी केवल माता रानी के आशीर्वाद के द्वारा, तो सोचिए अगर आप लोग भी सच्चे मन से अगर आप भक्ति करें तो सब संभव हो सकता है। माता रानी की शक्ति चाहे अन्य देवी देवता की शक्ति का अनुभव मैं पूरी तरीके से कर चुका हूँ। अगर मेरा जीवन अगर आज इसी समय समाप्त हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं रहेगा कि मेरी आयु इतनी कम क्यों रह गई, क्योंकि जो इस जीवन में मुझे पाना था और जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य पैदा होता है, यानी भगवत प्राप्ति और साथ ही परमात्मा से अटूट प्रेम और साथ ही उन पे पूरी श्रद्धा और विश्वास और उनका स्नेह जब इंसान पा लेता है, यानी मनुष्य पा लेता है, तो उसका जीवन भले ही कम हो, उसकी आयु भले ही कम हो, लेकिन वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं माता रानी के सपने में दर्शन कर चुका हूँ। साथ ही मुझसे माता रानी से कुछ विशेष बात पे चर्चा भी होती, यानी बात भी हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई सवाल माता रानी से पूछूं और उस सवाल का जवाब माता रानी ना दे, लेकिन हाँ, बिना मतलब का फालतू बात नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदि शक्ति के पास इतना समय नहीं है। कभी समय मिलेगा तो इसमें जब मैं पूजा साधना करता हूँ तो किस प्रकार करता हूँ, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि माता रानी की साधना कैसे मैं करता हूँ और किस प्रकार आदि शक्ति मुझे प्राप्त हुई हैं और इतने कम समय में। लेकिन आपको विशेष जानकारी मैं बता दूं कि मैं वीडियो के अंत में उस मंदिर यानी जहां माता रानी का दरबार है वहां का कुछ तस्वीर लगाऊंगा, ताकि आप भी मेरी माता रानी को देखें और साथ ही वहां के माहौल और वहां की जनता की भीड़, यानी कितनी श्रद्धालु वहां आते हैं, उनकी भीड़ को देख के आप अनुमान लगा सके कि मैं किस दरबार से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं रहता जिला महाराजगंज में हूं, लेकिन माता रानी का जो जिला है वो है कुशीनगर। लेकिन कुशीनगर जिला में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, करीब ही है, यानी जिला खत्म हो रहा है उसके बगल में ही है। यानी मेरे घर से करेक्ट 10 किलोमीटर में माता रानी का दरबार है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सोमवार को अवश्य जाता हूं। अगर सोमवार को ना भी जा पाऊं तो जो पूर्णिमा आता है महीने में एक बार, मैं उसमें अवश्य जाता हूं, क्योंकि माता रानी का भंडारा उस दिन होना अनिवार्य रूप से है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि माता रानी का भंडारा ना हो। तो उस भंडारा में मैं भी जो मुझसे सामर्थ्यता होती है, खाना से लेकर हर चीज़ में जो भी मुझसे सक्षम होती है, मैं सहयोग करता हूं और सारे भक्तों को भोजन कराने के बाद ही घर वापस लौटता हूं। और ये थी मेरी निजी जिंदगी। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं और साथ ही मेरे माता पिता हैं और साथ ही मेरी 2 बहनें हैं और सब लोग मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समस्या तो आती रहती है, अगर समस्या नहीं तो ये जीवन कैसा है। अगर समस्या अगर साथ छोड़ दे मनुष्य का तो भगवान को लोग भूल जाएंगे, इसीलिए समस्या आना तो बहुत खुशी की बात है। काफ़ी समय मैं आप सभी का ले चुका हूं, पता नहीं ये वीडियो कितनी मिनट की बनी होगी, लेकिन कई सारी बातें थी मन में जिसे मैं आप सभी को बताना जरूरी समझता था। और मेरे पिताजी जो हैं वो भारतीय रेलवे यानी परिचालन विभाग में काम करते हैं, इंडियन रेलवे में वो काम करते हैं और उनको काम करते हुए लगभग 22-23 साल का समय हो चुका है। यानी फाइनेंशियली जो है मेरे घर में पैसों की दिक्कत नहीं है। जिस तरह सब यूट्यूबर बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब घर से हूं, चाहे मुझे पैसे की दिक्कत है, चाहे वो जो भी बातें बोलते हैं, ऐसा झूठ बात मैं नहीं बताऊंगा। फाइनेंशियली यानी जिंदगी में पैसे की वजह से कोई दिक्कत मेरे घर में नहीं आती है। हम लोग पिता और पुत्र मिलके भली भांति जो है अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं सही प्रकार से। और साथ ही जिसके घर में और जिसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद हो तो उसके लिए कोई भी चीज़ असाध्य नहीं होती, ये बात तो आप भली भांति जान जाएं। तो आप सभी से आज्ञा मांगते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मनुष्य का समय बहुत ही अनमोल होता है। तो इस अनमोल समय को मैं कुछ देर के लिए बेकार कर दिया हूं, बर्बाद कर दिया हूं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो उसके लिए मुझे क्षमा अवश्य करिएगा। लेकिन मेरे जीवन से जुड़ी अगर जानकारी आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब भले ना करें लेकिन लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि एक एक लाइक से मुझे
आप लोग का प्रेम प्राप्त होता है, और इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर इस YouTube में, ये मान के चलिए जब ये YouTube में खोला था तो इसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, ये मान के चलिएगा, क्योंकि पैसा तो मैं पहले भी कमाता हूँ, क्योंकि पैसा तो मैं पहले भी कमाता था और अब भी कमाता हूं, और जब तक जीवन रहेगा तब तक कमाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कई सारे सॉफ्टवेयर का नॉलेज है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे 8 साल पहले से ही सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज है। वीडियो हो चाहे फोटो संबंधित सारे सॉफ्टवेयर का मुझे नॉलेज है, वो भी प्रोफेशनल लेवल का। तो ये माता रानी का आशीर्वाद और आप लोगों का प्रेम ही है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और आप लोगों का प्रेम इसी तरीके से बना रहेगा तो आप लोगों के द्वारा मैं और भी आगे अवश्य बढ़ूंगा। अगर आप सभी इतने दूर तक रुक गए हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं, तो अंत में मेरी आदि शक्ति यानी माता का दरबार देखना बिल्कुल ना भूलें। मैं वीडियो के अंत में माता रानी के मंदिर का और वहाँ के श्रद्धालुओं की तस्वीर व वीडियो में लगा देता हूँ, उसे भली भांति अवश्य देखिएगा और माता जगदम्बा का दर्शन अवश्य करिएगा, और उनसे आप ढेर सारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करिएगा। देते हैं